हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। मेरा नाम रुबीना है। मैं अपने शौहर के साथ गाजीपुर में रहती हूँ। मेरे शौहर साजिद बहुत ही प्यार करने वाले हैं। शादी हुई तो मुझे लगता था कि ये प्यार मोहब्बत बस शुरुआत में है। शादी के कुछ समय बाद बाकी पतियों की तरह उनका मिजाज बदल जाएगा और वह ऐसे प्यार नहीं करेंगे जैसे अभी करते हैं। मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। शादी के बाद भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे, बल्कि समय के साथ-साथ उनकी मोहब्बत में भी इज़ाफ़ा होता गया। कभी-कभी मुझे उन पर शक भी होता था। कभी-कभी ऐसी हरकतें करते कि मैं हैरान रह जाती। उन्हें पीरों और मज़ारों पर बहुत विश्वास था और उसी हिसाब से कभी नींबू और कभी कुछ, मुझे नहीं पता था कि वे क्या-क्या लाते थे और कहीं दबा देते। 1-2 बार मैंने पूछने की कोशिश की तो बहुत गुस्से से डाँट दिया। इसके बाद मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया और अपने कामों में ही लगी रहती। लेकिन यह सोचकर कि वे बहुत अच्छे और प्यार करने वाले शौहर हैं, तो उनकी हर बात मेरे लिए आखिरी बात होती थी। इसी तरह हमारी शादी को 10 साल हो गए। उनकी तरफ से तो कभी मुझे निराशा नहीं हुई थी। उनकी मोहब्बत अब भी वैसी ही थी, जैसी पहले थी। लेकिन अब मैं परेशान रहने लगी थी, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी के इन सालों में कोई कमी थी तो वह मेरी तरफ से थी, क्योंकि मैं अभी तक उन्हें संतान नहीं दे पाई। और ये सभी बातें मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। जब भी आस-पास मैं नई शादी के बाद दुल्हनों को गर्भवती होते हुए देखती, तो दिल में एक बेचैनी सी उठती थी। उनके छोटे-छोटे बच्चे जब शरारतें करते, तो उन्हें देखकर हँस पड़ती और हँसते-हँसते मेरी आँखों से आँसू बहने लगते। फिर मैं पर्दा गिराकर बिस्तर पर बैठ जाती, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा हुआ था। नमाज, रोज़ा और अपनी हैसियत के हिसाब से ज़कात, खैरात भी देती थी। अभी वज़ू बनाकर अल्लाह के सामने खड़ी थी। ए अल्लाह, तू तो बेनियाज़ है, सभी को देने वाला है, सभी को नवाज़ने वाला है, मुझे भी अपनी रहमत से नवाज़ दे, मेरी भी झोली भर दे। दुआ माँगते हुए वही रोते-रोते सो गई। साजिद कब घर आ गए मुझे पता ही नहीं चला। मग़रिब के वक़्त मेरी आँख खुली थी। मेरे शौहर मुझे देखकर मुस्कुराए और बताया कि आज वे शाह साहब के मज़ार पर जा रहे हैं, तो नमाज़ के बाद उनके कपड़े निकाल कर रख देना। जब भी मज़ार पर जाते थे तो अगले दिन ही वापस आते थे। उन्हें कपड़े देने के बाद मैं रसोई में चली गई। खाना गरम किया और उन्हें खिलाकर रवाना कर दिया और सोचों के भंवर में फिर से उलझते हुए नींद आ गई और मैं सो गई। अगले दिन उठकर रोज़ाना के हिसाब से काम करने के बाद साजिद का इंतज़ार करने लगी कि वे आए, ताकि ये पता चल सके कि कल इतनी जल्दी जाने की वजह क्या थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। जब दरवाजे की घंटी बजी, तो मुझे मालूम हो गया था कि साजिद आ गए हैं। तो खुशी-खुशी दरवाज़ा खोला, लेकिन वे अंदर आते ही मुझे अपने साथ लेकर कमरे में आ गए थे और इस बात को राज़ रखने को कह रहे थे। उन्होंने मुझे शाह साहब के मज़ार से लाया हुआ लाल कपड़ा दिखाया और कहा, इसको सूंघकर अपने तकिए के नीचे रख दिया करो। ऐसा करने से तुम्हें जल्द एक खुशखबरी मिलेगी। मैं हैरान तो हुई थी, लेकिन अब उनके विश्वास पर विश्वास करने का दिल कर रहा था। मैंने भी हाँ कर दी और इस तरह रात में दिल में उम्मीद करते हुए सोचा कि अब कुछ हो ही जाएगा। खुशी-खुशी वह कपड़ा सूंघकर तकिए के नीचे रख दिया और जब सुबह उठी तो तकिए के नीचे ढेर सारे पैसे देखकर हैरान हो गई। शौहर से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने यही कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे देखती जाओ और क्या-क्या चमत्कार होते हैं। इस बार मैंने कुछ खास तरीके करके लाया हूँ, लेकिन एक बात का याद रखना, तुमने इसको तकिए के नीचे ही रखना है और सुबह से पहले तकिया नहीं उठाना और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ भी कहना है। पैसे देखकर मुझे भी यकीन हो चुका है था कि अब मैं खुश रहूंगी और पति भी खुश हो जाएंगे। इस पक्के इरादे से मैंने भी हाँ भर ली थी। फिर रोज ऐसा होता, मैं रात को वह लाल कपड़ा सूंघकर तकिए के नीचे रखकर सो जाती और सुबह उठकर देखती तो खुशी की कोई सीमा नहीं होती। अब तो ये सिलसिला ही चल पड़ा था और मेरा यकीन पक्के से पक्का होता जा रहा था।
आज सुबह साजिद के जाने के बाद ही मेरे पड़ोसी घर पर आ गई थी। समीना बहन, आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो, आप आ जाया करो। मैं भी दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। मैंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। आप बताएं, आप कैसी हैं? मुझे क्या होना है, आपके सामने ही हूँ। पानी का गिलास उन्हें देते हुए मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया। मैं कहने लगी, मैं देख रही हूँ कुछ समय से तुम बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हो। कोई खुशखबरी है क्या? मुझे लगा तुमने मुझे पराया समझ लिया है, बताया नहीं। मैं ही पूछ लूं, और अगर है तो मुबारकबाद भी दे दूंगी। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफ़हमी हुई है। ऐसे कैसे गलतफ़हमी हुई है? अगर खुशखबरी नहीं है तो तुम्हारा चेहरा आजकल इतना खिला-खिला कैसे है? और रहती भी हो इतनी तैयार होकर, कहीं कोई अलादीन का चिराग तो नहीं हाथ लग गया? क्योंकि तुम्हारे पति तो कपड़े की दुकान पर बैठते हैं। अरे नहीं बहन, असल में ना थोड़ा उनसे गुस्सा थी, तो मुझे मनाने के लिए उन्होंने ये किया है। पर आप तो जानती हैं ना, सिर्फ पतियों को लगता है कि बीवियां इन सब से मान जाती हैं, और हकीकत भी काफी हद तक यही होती है। इसीलिए उनकी बातों को सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट चुके थे। उनकी नज़रें बहुत पक्की थीं। मैंने उनको पता न चले इस अंदाज में पसीना पोंछते हुए और नज़रें चुराकर उनका जवाब दिया। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि उन्हें शक न हो और वो मेरी बात पर यकीन कर लें, लेकिन उन्हें देखकर यही लग रहा था कि उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसीलिए अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने उनके सामने हट जाने में ही अपनी भलाई समझी कि कहीं मुंह खोलकर सच न निकल जाए। बाजी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, आप तब तक टीवी देखिए। किचन में आते ही मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और चाय बनाते हुए सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी उन्हें रुखसत कर दूं, वरना वे बातों बातों में कुछ उगलवा ही लेंगी। और मैंने पति से वादा किया था कि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दूंगी। चाय पीते हुए कुछ देर और उन्होंने मुझे परेशान किया था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से बात को संभाला था। उन्हें रुखसत करके मैंने चैन की सांस ली थी। सिलसिला फिर से वहीं से जुड़ गया था। मैं अब भी वहीं कर रही थी। इस दौरान वे और मेरी पड़ोसी मेरे घर आ चुकी थी, मुझसे वजह पूछने के लिए। लेकिन एक बार की टाल मटोल तो झूठ से अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं अब बड़े आराम से उन्हें यकीन दिला चुकी थी। अब फिर से मैं खुश रहने लगी थी और अब तो सबने पूछना भी छोड़ दिया था। ये सब करते हुए मुझे 2 महीने गुज़र चुके थे। मेरे पति भी मुझसे खुश रहते और कहते रहते कि तुम मेरी फर्माबरदार बीवी हो, जिसने मेरी बात मान ली थी और अब भी मान रही हो। और देखो, मुझे इन सब की वजह से तुम्हारे में साफ बदलाव महसूस हो रहे हैं। मैं भी खुश होती, मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती थी। फिर वह हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा। एक दिन मैं लाल कपड़ा सूंघे बिना ही सो गई। पता नहीं कैसे उस दिन याद ना रहा मुझे, जबकि जब तक तब तो ये आदत बन चुकी थी। लेकिन शायद उस दिन वह राज खुलना था जो मेरे पति ने मुझसे छुपा रखा था। मैं तो सो गई थी, लेकिन आधी रात को अचानक प्यास के कारण मेरी आंख खुली, तो तकिए के नीचे हलचल सी महसूस हुई। मैंने एक नज़र अपने बराबर में देखा तो पति भी मौजूद नहीं थे, शायद वॉशरूम में थे। मैंने दिल बड़ा करते हुए डरते डरते जैसे ही तकिया हटाया तो मेरी जान ही निकल गई। अब वहां पैसे तो नहीं थे, लेकिन 4 छोटे छोटे चूजे के बच्चे मौजूद थे, जिनको देखकर मैं हैरान हुई। लेकिन उनकी हलचल करने से बेवजह मेरी चीख निकल गई, जिसे सुनते ही मेरे पति जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ गए और मुझे देखकर एक नज़र बिस्तर पर डाली थी। चेहरे पर घबराहट और चिंता की वजह से पसीने की बूंदों से पता चल रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा है वह उसने जानबूझकर किया है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। ये सब क्या है साजिद? आप इतने अरसे से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और मैं बेवकूफ़ बनती जा रही थी। क्यों किया आपने ऐसा? तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। साजिद, ये आप ही है ना? आपने कहा आप शाह साहब के मज़ार से मेरे लिए लाल कपड़ा लाए हैं। मैंने मान लिया और आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। क्यों किया आपने ऐसा विश्वास? उसका सबूत हर रोज़ मुझे तकिए के नीचे पैसों की शक्ल में मिलता था, और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इसका मतलब जिस उम्मीद से मैं ये सब कर रही थी, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने झूठ बोला था ना? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वह चिल्लाते हुए रोते हुए साजिद से सवाल कर रही थी।
और खुद उसके जवाब देती रो भी रही थी। जब साजिद ने उसे अचानक से गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे नॉर्मल किया और उसे अपनी तरफ किया, उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। अब बस कुछ समय चुप रहकर मेरी पूरी बात सुन लो। इसके बाद जो सज़ा देनी हो दे देना, मैं कसम खाकर कहता हूँ। मैंने ये सब जो भी किया है तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हें क्या लगता है जब तुम परेशान रहती थी या कोई तुम्हें बांझ कहता था, तो तुम मेरे सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती? अकेले में जी भर कर रो लेती थी। क्या मैं तुम्हारी सूजी हुई आंखें नहीं देख सकता था? सब कुछ देखता था। और यकीन जानो मेरा भी तुमसे अलग हाल नहीं था। तुम्हें देखकर मुझे भी तकलीफ होती थी। बेशक मुझे औलाद की चाहत थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुमसे थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैं भी परेशान रहता। और तभी मेरे साथ दुकान पर मौजूद समीर ने मेरी परेशानी भांप ली और वह मुझसे रोज़ पूछता और मैं टाल देता, लेकिन एक दिन जब बर्दाश्त ना हुआ तो उसे सब कुछ बता दिया। जब उसने सारी बात सुनी तो मुझे एक सलाह दी, लेकिन साथ ही कहा कि एक बार जाकर मैं डॉक्टर से भी बात कर लूं, उसने भी सलाह ले लूं। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैंने अगले ही दिन डॉक्टर से संपर्क किया और उनके पास चला गया। अब अगर मुझे इन सभी मसलों से छुटकारा चाहिए था तो फिर ये सब तो करना ही था, लेकिन मैंने उस दिन तुम्हें ये सब नहीं बताया था। मैं तुम्हें फिर से उसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। मुझे पता था कि जब तुम वापस आओगी तो डॉक्टर की सारी बातों को नकारात्मक सोच से देखोगी और एक बार फिर खुद से और मुझसे नजरें चुराने लगोगी। इसीलिए मैं अकेले ही उनके पास चला गया। मैं उस दिन जब डॉक्टर के पास गया तो उन्हें तुम्हारा मसला सीधा सीधा बता दिया। मेरी सारी बातें सुनकर उन्होंने जो कहा था वह मैं चुपचाप सुनता रहा। आप जानते हैं, मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। अब मैं जो भी कहूँगी उसे ध्यान से सुनिएगा। और अगर चाहते हैं कि आपको औलाद की खुशी मिले तो बहुत सख्ती से इस बात पर अमल करना पड़ेगा, वरना आपके किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। आपके मसलों का एक ही हल है। एक लड़की की जब शादी होती है तो वह घबराई और परेशान होती है कि उसे कैसे पति और सास ससुर मिलेंगे। आपकी पत्नी को अच्छा पति तो मिल गया, लेकिन सास ससुर नहीं। आप अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप काम पर चले जाते हैं, पीछे आपकी पत्नी दिन भर या तो काम करती है या फिर अगले मोहल्ले से कोई महिला आ गई तो उनका ख्याल रखने के साथ साथ उनका तंज और औलाद नहीं होने की वजह से वह खुद है या उसमें ही कोई कमी है, सुनती रहती है। अब ये सब मुझे कैसे पता? ये हमारा समाज है, यहाँ औरत ही औरत की दुश्मन है। मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, लेकिन क्यों मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो ये सब कंट्रोल में आ गया था और अब माशाल्लाह मुझे 2 औलाद हैं। अगर आप चाहें कि आपकी पत्नी पहले की तरह खुश रहे और परेशान ना हो, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका ध्यान इन सब से हट जाए और वे खुश रहने की कोशिश करें। अगर ऐसे ही वे परेशानी में रही और उनका बीपी हाई रहता है, तो गर्भवती होने की बात तो दूर, आप अपनी पत्नी को भी खो सकते हैं। बेशक वह नमाज और रोज़े की पाबंदी करती है, लेकिन ये सब बातें भी उनके ज़हन में डाली जाती हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ये सब कुछ सोचने पर मजबूर है। अब आपको उन्हें वक़्त देना होगा। जितना वह खुश रहेगी, उतनी ही जल्दी वह इस बीमारी से बाहर आएगी और आपकी ज़िंदगी एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगी। उन्हें जवाब देते हुए मैं चुपचाप वापस आ गया था और पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तुम भी खुश रहो और पहले की तरह हो जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें कैसे खुद के सामने ऐसे इस बीमारी से मरते देख सकता था? और ये सब कहीं न कहीं मेरी ही गलती थी कि मैं काम में व्यस्त के कारण देख नहीं पाया और ये सब आगे चलकर खतरनाक रूप ले गया। अब मुझे ही सब कुछ करना था। मैंने अपनी मोटरसाइकिल एक जगह पर रोकी थी और खुद चाय की दुकान पर बैठ गया, जब मेरे कानों में वह आवाज़ पड़ी थी जो मेरे पीछे मौजूद बेंच पर बैठे 2 लोगों की थी। और तुम्हें पता है, यहाँ आसपास में जो दरबार है ना, वहाँ खुशबू वाले बाबा बैठते हैं। उनके पास हर समस्या का हल है।
तुम भी उनके पास जाओ और वे तुम्हें खुशबू लगा देंगे, तुम्हारे सारे मसले और परेशानियां हल हो जाएंगी। मैं उनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। जो थोड़ा सा जिज्ञासा थी वह भी खत्म हो गई। भला खुशबू लगाने से कोई मसला हल हुआ है? तभी इन सब बातों को दिमाग से झटकते हुए मैंने चाय की प्याली उठाई और फिर से मुझे पीछे से उनकी आवाजें आने लगी। ये तो करामाती बाबा हैं, उन्होंने ये किया वह किया। तब अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, और ये ख्याल कोई बुरा भी नहीं था, ना तो इसमें कोई नुकसान था। और वह ख्याल यह था कि मैंने एक लाल कपड़ा लिया और खुशबू खरीद कर उस पर लगा दी। वह काफ़ी तेज खुशबू थी, जो कि इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। घर आकर अगले दिन मज़ार पर जाने का कह दिया। पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उस दिन तुम्हें ऐसे नमाज पर रोते देखा तो उसी वक्त इरादा बना लिया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे समीर का भी कॉल आ गया था कि हमें बड़ा ऑर्डर मिला है और वह मैं जाकर रिसीव करूं। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वहां जाकर इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो मुझे ये सब तुम्हारी ही खुशकिस्मती लगी थी। इसीलिए अगले दिन जब वापस आया तो तुम्हें वह सब बातें बताई थी, और इन सब बातों का असर होते हुए भी मुझे साफ नजर आया था तुम खुश रहने लगी थी। बस जब कोई सवाल पूछता तो तुम्हारी खुशी का राज क्या है, तब तुम अपनी जगह चुप सी हो जाती थी। लेकिन इसका फायदा तो हम दोनों को ही हुआ है। अब कल मैं तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, ताकि पता चल सके क्या प्रोग्रेस है। अब प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब वाकई गलत था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पैसे मैं खुद रखता था ताकि तुम बहल जाओ, और वह पैसे भी अपनी कमाई के ही थे। और ये सो चीजें तो मैं मुन्ना के लिए लेकर आया था, कब से छिपा कर रखे थे, और ये पता ही नहीं कैसे यहाँ आ गए। मैंने अभी ये पकड़े ही थे। जब तुम में हलचल महसूस हुई तो जल्दबाजी में तुम्हारे तकिए के नीचे रखकर खुद जल्दी से वॉशरूम चला गया, और बस यहीं पर मैं पकड़ा गया। पहल पहल तो मुझे लगा कि आप भी बाकी लोगों की तरह जादू टोने के चक्कर में पड़ गए हो, लेकिन मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। रुबीना ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपने इतने प्यार करने वाले पति की तरफ देखा, जिसने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए किया था, और वह सफल भी हो गया था। अगले दिन जब डॉक्टर को दिखाया तो वह भी हैरान थी और खुश थी, और जो खुशखबरी उन्हें 10 सालों में नहीं मिली थी, वह अब उनके पति की बुद्धिमत्ता के कारण मिल गई थी। उनकी जिंदगी पूरी हो गई थी। जरूरी नहीं है कि हम हर बार पीरों फकीरों पर यकीन रखें या जादू टोने के चक्कर में पड़ जाएं। इससे कभी कभी बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। दिमाग का सही उपयोग करके भी कभी कभी वह काम करवा देता है जो आमतौर पर हम लाख कोशिश से भी नहीं कर पाते। बात सिर्फ बुद्धिमत्ता की है, जिसका साजिद ने समय पर उपयोग किया, और वाकई ये तारीफ के काबिल था। साजिद जब रुबीना को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर भी ये सब देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले उसने अल्ट्रासाउंड देखा, जो अल्ट्रासाउंड किया गया था। उस अल्ट्रासाउंड में पता चला कि वह बिना रुबीना 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये खबर डॉक्टर ने रुबीना को सुनाई तो रुबीना और साजिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कभी कभी हम और हमारे आसपास के लोग हमें ताना देते हैं, उसकी वजह से भी हम दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर असर पड़ता है। और कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब होना एक गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपनी बेगम को खुश रखेंगे तभी तो वह हमको खुशियाँ दे पाएगी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि रुबीना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज वह अपने बेटे को पाकर बहुत खुश है, और इसी खुशी में उसने सभी मोहल्ले के मासूम बच्चों की दावत की, उन्हें नए नए कपड़े दिए। किसी को खुश रखना भी इंसानियत है। जब अल्लाह ने हमें दिया है तो हमने भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।